खंड की कक्षा प्रारंभ की जाती है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित विरोधी व्यक्तित्व कविता। और सबसे पहले रजनी से आग्रह कि आप इसकी अपने तरफ से जो भी व्याख्या समझ में आई है उसको पढ़िए, फिर आगे हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। जी पहले कविता। खुल गया हूँ मैं धूप में धान के खेत की तरह, हर्ष से हरा भरा भीतर बाहर लहरा। इस लाइन की संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित विरोधी व्यक्तित्व शीर्षक से ली गई है। प्रसंग। इस कविता में कवि ने एक ही व्यक्ति के दो रूप का वर्णन किए हैं और इस पंक्ति में उन्होंने पहले व्यक्ति को बताया है जो खुल के जी रहा है। व्याख्या। कवि इस पंक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति के खुल के जीवन जीने को बताते हुए उसकी तुलना धूप के धान के खेत से करते हुए कहते हैं, खुल गया हूँ मैं धूप के धान की तरह, हर्ष से हरा भरा भीतर बाहर लहरा। अर्थात जैसे धान की जब नई नई फसल होती है तब वो खिलकर बाहर आती है और हरे भरे पूरे खेत में खुशी से लहराती रहती है, वैसे ही वो व्यक्ति अपने इस जीवन को प्राप्त करके हर्ष और उल्लास से लहरा रहा है। भैया मैं फर्स्ट ही लाइन का बस की हूँ। आप लोग सुन नहीं पा रहे थे, माइक मेरा म्यूट था, मैं भूल गया था। अच्छा रजनी, आपने बहुत अच्छा व्याख्या किया है। और आप संदर्भ प्रसंग दोबारा फिर से दोहरा दीजिए और थोड़ा स्थिर से। ठीक है भैया। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित विरोधी व्यक्तित्व शीर्षक से ली गई है। प्रसंग। इस कविता में कवि ने एक ही व्यक्ति के दो रूप का वर्णन किए हैं और इस पंक्ति में उन्होंने पहले व्यक्ति को बताया है जो खुल के जी रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए, वह दो व्यक्तियों का वर्णन करते हैं, एक ही व्यक्ति का दो रूपों का वर्णन करते हैं। वो स्वयं में वो दो रूप देखते हैं। ये इस पंक्ति से देखिए आप लोग, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा ही विरोधी व्यक्तित्व है, मुझे देखता है मेरा ही विरोधी व्यक्तित्व, मतलब वो अपने अंदर एक ऐसी अमानवीय चेतना को देखते हैं जो स्वयं इनके भीतर रह करके इनका विरोध कर रहा है। तो यह पहली जो इनकी अनुभूति है वह कह गए हैं, खुल गया हूं मैं धूप में धान के खेत की तरह। संदर्भ प्रसंग आप लोग रजनी जो कही है वो बहुत उपयुक्त कही है और सही भी है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि ने विरोधी व्यक्तित्व कविता के माध्यम से कहा है कि वह धान के खेत की तरह धूप में स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, धूप में धान के खेत की तरह स्वतंत्र हैं, खुल गया है। धूप में
धान के खेत की तरह जैसे धूप के छत्र छाया में धान लहलहाते रहते हैं, उसी प्रकार यह भी अब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, हर्ष से हरा भरा, भीतर बाहर लहरा। हर्ष है, खुशी है, उससे संपूर्ण मन मस्तिष्क भरा है। और जिस प्रकार से धान हरा भरा है, उसी प्रकार से मेरा मन भी आ, मन की जो प्रसन्नता है वो चरमोत्कर्ष पर है, हरा भरा है, भीतर बाहर लहरा रहा है, मन मस्त मगन झूम रहे हैं हम लोग। अब ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, इससे क्या तात्पर्य होता है कि ये स्वतंत्रता के समय का ही कविता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। मुझे देखता है मेरा ही विरोधी व्यक्तित्व। अब देखिए, यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी लगी हम लोगों को कि वह धान के खेत की तरह आजाद हैं, लहरा रहे हैं और खुशियों से हरे भरे हैं, मन मस्त है, भीतर बाहर, बाहर अंदर घर में और बाहरी माहौल सभी बहुत बढ़िया है। और लेकिन उनको देखता है उनका ही विरोधी व्यक्तित्व, उनको बुरी नजर से, उनका विरोध करता है इस चीज का। लालची निगाहों से काट कर ले जाने के लिए, हाट में बेचकर पैसा कमाने के लिए। इनका विरोधी व्यक्तित्व जो है उन्हें क्यों देखता है, ध्यान देंगे, लालची निगाहों से देखता है इन्हें, काट कर ले जाने के लिए, हाट में बेचकर पैसा कमाने के लिए। क्या काट कर? यह धान जो लहलहा रहा है उनके खेत में, अर्थात उनके मन मस्तिष्क में जो प्रसन्नता उछल रही है, जो हर्षोल्लास उत्पन्न हो रहा है, उसको नाश करना है। नाश करने के लिए, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए कौन यह देख रहे हैं? कभी देखिए, इसको राजनीतिक पक्ष से भी हम लोग देख सकते हैं और एक मजदूर किसान के पक्ष से भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग राजनीतिक पक्ष पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, उनकी उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, या फिर उनकी स्वतंत्रता भरी आ, आश्वासन है, विश्वास है, उसको जो है अब छीनने, वह उसको स्वीकार नहीं पा रहा है। इनका जो विरोधी व्यक्तित्व है उसको स्वीकार नहीं पा रहा। उसका मान लीजिए देश आजाद होने के पश्चात भी जो है, जो लोगों के मन में इच्छाएं थी कि ये स्वतंत्रता के बाद जो हम लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, वह वास्तव में हटा नहीं, ठीक है। वह सब जो है उस लोग को और समस्याओं से ग्रसित कर दिया गया था तत्कालीन समय में। तो उस तरीके से है। हम लोग स्पष्ट देखें तो वह कहते हैं कि धान की खेत की तरह हरा भरा है खेत, ठीक है। और वह इतना प्रसन्न चित्त है, धूप पड़ रही है ऊपर से और वह अब पक चुका है अच्छे से, खेत तैयार है, ठीक है। हर्ष से भरा हुआ है। किसान देखो, कोई भी फसल जब परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, काटने की बारी आती है, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती, किसान अंदर से बहुत प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है कि उसका जो मेहनत है वह सार्थक हुआ। और वास्तव में इस कविता का जो मूल अर्थ है मैं अभी बता रहा हूँ कि यही है किसान, क्योंकि इन्होंने अपनी सभी कविताओं में किसान को ही केंद्र में रखा है। उसका एक पक्ष राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का मूल तत्व जो है वो किसान को लेकर के ही है। तो जब धूप में धान की खेत की तरह खुल गए हैं, तो उसमें ही जो है हर्ष से हर किसान सब जो क्या है, खुशी से झूम उठा है, भीतर से बाहर तक, अपने मन मस्तिष्क के अंदर से लेकर के बाहर तक, जहां तक फसल पर निगाहें पड़ रही है वहां तक सभी हर्ष से हरा भरा है। लेकिन उस किसान को कौन देख रहा है? उसी का विरोधी व्यक्तित्व। इतना खुशी, पौधे भी खुश हैं, मेरा भी मन प्रसन्न है, लेकिन मेरे मन का एक अंदर में एक मन हो रही है कि इस पौधा को तो अब काटना ही है। अगर काटेंगे नहीं, उसको तैयार नहीं करेंगे, उस अनाज को तैयार नहीं करेंगे, हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग अपना आजीविका कैसे चलाएंगे? उसके लिए उनका ही विरोधी व्यक्तित्व उन्हें पुकारता है, ठीक है। किसान जो है बहुत प्रसन्न है उस हरा भरा पौधा को देखकर, वो अपने मेहनत को देखकर बहुत प्रसन्न है, परंतु उसे उसका ही विरोधी व्यक्तित्व देखता है और कहता है
कि लालची निगाह से, मतलब बोले थे लालची निगाह से देखता है ताकि उसकी आजीविका चल सके, और उसको काट कर ले जाए, हाट पर बेच दे उस अनाज को, क्योंकि उससे पैसा कमाया जा सके और अपनी आजीविका चलाई जा सके। इसका मूल अर्थ यही है। और इसका हम लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने किसान के फसल चक्र को ध्यान में रख करके लिखा है कि, और फसल के प्रति और फसल के प्रति होने वाले मेहनत को लेकर किसान और कृषक कृषक और खेत के प्रेम को, फसल के बीच के प्रेम को दिखाया है, और उसके प्रेम को ध्वस्त करने वाले विरोधी व्यक्तित्व का वर्णन उन्होंने अत्यंत लोहे की कलम से लिखा है। लोहे की कलम अर्थात मन मार के जो कहते हैं ना, इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो बस इस प्रकार से इसका निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे तो ये बहुत प्रभावशाली साबित होंगे। इस प्रकार से इस कविता की व्याख्या पूर्ण हुई। किसी को कोई समस्या है इस कविता को लेकर के तो आप लोग अवश्य बताएं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी भैया। हाँ, ठीक है, इसको बंद कर लीजिए।